जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, आप लोग सदा खुश और मुस्कुराते रहें। तो बिना देर किए आज की वीडियो हम पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। यह कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था, जो 18 दिनों तक चला था। इन 18 दिनों में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ था। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध, जाने किस दिन क्या हुआ था। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म को लेकर लड़ा गया था। कौरव जो धर्म के साथ ना होकर अधर्म के साथ थे, पांडव धर्म का पालन करते हुए अपने अधिकारों के लिए कुरुक्षेत्र में लड़ रहे थे। महाभारत का युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल 14 से प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 18 दिनों में क्या क्या घटना घटित हुआ था, जिससे इंसान के जीवन को एक अलग शिक्षा प्रदान होती है। महाभारत का पहला दिन। महाभारत के प्रथम दिन पांडव और उनकी सेना को भारी हानि हुई थी। पहले दिन कौरवों ने पांडवों पर बढ़त बना ली, लेकिन बावजूद इसके विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया। भीष्म पितामह के पांडवों के कई सैनिकों को मृत्यु की नींद सुला दिया। पहले दिन की यदि तुलना की जाए तो कौरवों के लिए यह दिन उत्साह भरा था, वही पांडवों के लिए निराशजनक। महाभारत का दूसरा दिन। महाभारत का दूसरे दिन पांडवों ने अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव किया। दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार पराजित किया। इतना ही नहीं, भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार चोट भी पहुंचाई। युद्ध के दूसरे दिन भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। महाभारत का तीसरा दिन। महाभारत के तीसरे दिन रणभूमि में भयंकर रक्तपात हुआ। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना के पसीने छुड़ा दिया और रणभूमि में से खदेड़ दिया। इसके बावजूद भीष्म ने मोर्चा संभाला और भीषण संहार मचा दिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म पितामह का वध करने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करते हैं। भीष्म को भारी पड़ता देख भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ जाता है। अर्जुन उन्हें शांत कराते हैं किसी तरह से और पुनः पूरे उत्साह से युद्ध लड़ने लगते हैं और कौरवों की सैकड़ों सैनिकों को मौत की घाट सुला देते हैं। महाभारत का चौथा दिन। चौथे दिन पांडवों की तरफ से अर्जुन कौरवों पर कहर बनकर टूट पड़े। उधर भीम की कौरवों की सेना में भारी तबाही मचा देते हैं। इससे दुर्योधन परेशान हो जाता है और वह अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम पूरी सेना का सर्वनाश कर देते हैं। दूसरी मोर्चा पर भीष्म का अर्जुन से भयंकर युद्ध चल रहा होता है। महाभारत का पांचवां दिन। पांचवें दिन कौरवों की ओर से भीष्म पांडवों की सेना के नाक में दम कर देते हैं। तब भीष्म को रोकने के लिए पांडवों की तरफ से अर्जुन और भीम को मोर्चा लेने के लिए उतरना पड़ता है। महाभारत का छठवां दिन। छठवें दिन कौरव और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध होता है और धरती दोनों ही सेना के सैनिकों के खून से लाल उठती है। छठवें दिन पांडव कौरवों पर भारी पड़ जाते हैं। इससे दुर्योधन क्रोधित हो उठता है। तब भीष्म उसे आश्वासन देते हैं और समझाते हैं और सातवें दिन की रणनीति बनाते हैं। महाभारत का सातवां दिन। सातवें दिन अर्जुन कौरवों की सेना की नींद उड़ा देते हैं। अर्जुन के तीरों की वर्षा के आगे कौरवों की सेना में भगदड़ मच जाती है,
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कि भीष्म पांडवों की सेना पर हावी हो जाते हैं, लेकिन तब तक सूर्य अस्त हो जाता है और युद्ध थम जाता है। महाभारत का 8वां दिन। युद्ध के 8वें दिन की शुरुआत से ही भीष्म बढ़त बना लेते हैं। उनके तीरों के आगे पांडवों की सेना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन इसी बीच भीम धृतराष्ट्र के 8वें पुत्र का वध कर देते हैं। राक्षस अम्बुलुस अर्जुन पुत्र इरावन का वध होते ही खलबली मच जाती है। घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से परेशान करता है, लेकिन तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच भीम, युधिष्ठिर और पांडवों के सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। 8वां दिन कौरवों के लिए निराशा और दुख भरा होता है। महाभारत का 9वां दिन। 9वें दिन दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कहता है। तब भीष्म कहते हैं, दुर्योधन परेशान ना हो, आज या तो वे श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे या किसी एक पांडव का वध कर देंगे। भीष्म पांडव का भयंकर नुकसान करते हैं। इससे युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वे शस्त्र उठा लेते हैं। इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का बहुत नुकसान करते हैं। महाभारत का 10वां दिन। 10वें दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। तब कृष्ण शिखंडी का सहारा लेने के लिए कहते हैं। अर्जुन कृष्ण के बताए उपाय के अनुसार शिखंडी को आगे करके भीष्म पर तीरों की बारिश कर देते हैं और कुछ देर में भीष्म बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। यह दिन कौरवों के लिए अच्छा नहीं रहता। महाभारत का 11वें दिन कर्ण युद्ध में पांडवों को रोकने के लिए आ जाता है। कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। दुर्योधन की योजना अर्जुन पूरी नहीं होने देता है, लेकिन कर्ण पांडवों की सेना को बहुत क्षति पहुंचाता है। महाभारत का 12वां दिन। 12वें दिन कौरवों की योजना को अर्जुन विफल कर देते हैं। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन रणनीति बनाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनाने से बचा लेते हैं। महाभारत का 13वां दिन। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। तभी अर्जुन उसका वध कर देते हैं। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था, लेकिन निकलना नहीं। युधिष्ठिर भी आदि को अभिमन्यु के साथ भेजा जाता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेला ही सभी कौरवों से युद्ध करता है और वीर गति को प्राप्त होता है। महाभारत का 14वां दिन। अर्जुन अपने पुत्र की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं कि अगर आज मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया सूर्यास्त होने से पहले, तो मैं खुद अग्नि में अपनी समाधि ले लूंगा। यह सुनकर कौरव साजिश रचते हैं और जयद्रथ को छिपा देते हैं। इस बीच अंधेरा छा जाता है। यह श्री कृष्ण ने रची थी लीला, लेकिन अर्जुन निराश होकर समाधि लेने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी इन वक्त पे श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से जयद्रथ का वध करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण था। सूर्य निकलते ही अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। महाभारत का 15वां दिन। इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिससे निराश होकर द्रोण समाधि ले लेते हैं। इस दशा में धृष्टद्युम्न, जो कि अर्जुन के पांडवों का सेनापति था, वह द्रोण का सिर काटकर वध कर देता है। महाभारत का 16वां दिन। इस दिन कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। कर्ण नकुल सहदेव को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। भीम दुशासन का वध कर देते हैं और प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। महाभारत का 17वां दिन। 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देता है, लेकिन
कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें भी मारता नहीं है। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है और उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। महाभारत का 18वां दिन। इस दिन भीम दुर्योधन के शेष भाइयों को मार देते हैं। उधर सहदेव शकुनी को मौत की घाट उतार देते हैं। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडव उसे ललकारते हैं और भीम से उसका गदा युद्ध होता है। भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं। इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की मौत होते ही पांडवों की विजय हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी महाभारत के 18 दिनों तक चल रहे महाविनाशक युद्ध की घटना। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए हमारी ओर से धन्यवाद।